इयत्ता 5वी पाठ क्रमांक 13 अनुभव. मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली. मारिया दोपहर में स्कूल से घर आई. घराला कुलूप होते. घर पे कुलूप लगा था. कुलूप मीन्स लॉक लगा था. आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. आज उसके आई बाबा यानी मम्मी पापा शादी में गए थे. लग्नाला गेले होते मीन्स शादी में गए थे. तिने कुलूप उघडले. उसने कुलूप यानी कि लॉक खोला. उघडले मीन्स खोलना. टू ओपन. घरात आली और घर में आई. खिडक्या उघडल्या. विंडोज ओपन किए. खिडक्या मीन्स विंडोज. खिड़कियाँ अनेक वचन है खिड़की का. खिड़की एक वचन, खिड़कियाँ अनेक वचन. गणवेश बदलला. गणवेश मीन्स युनिफॉर्म चेंज किया. हातपाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती. हातपाय धुवून मीन्स हाथ पैर धो के फ्रेश होके वो घर में खाऊ यानी खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी. अचानक खिडक्यांची दारे एकमेकांवर धाडधाड आपटू लागली. धाडधाड आपटणे मीन्स जोर जोरात आदळणे. जोर जोर से बजना, एक दूसरे पे बजना. अचानक खिड़कियांची दारे एकमेकांवर धाड़धाड़ आपटू लागली. अचानक से जो खिड़कियों के डोर्स थे, जो दरवाजे थे, एक दूसरे पे अपटने लगी और बजने लगी जोर जोर से. वारा सूसू करत वाहू लागला. वारा मीन्स हवा. वारा का समानार्थी शब्द है वायु, पवन. हवा सूसू करके बहने लगी. वाहू लागणे मीन्स बहने लगना. आभाळात ढगांनी गर्दीच गर्दी केली. आभाळ मीन्स आसमान. आसमान में बादलों ने, ढग यानी क्लाउड्स, बादल. आसमान में बादलों की गर्दी नज़र आने लगी यानी आसमान में बहुत सारे बादल नज़र आने लगे. ढगांचा गडगडाट व विजांची कडकडाट सुरू झाली. बादलों की गड़गड़ाहट और वीज यानी बिजली चमकना. तो बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो गई. यहाँ पे साउंड दिया है, आवाज़ दी है. ढग, गडगडाट, वीज, कडकडाट. पाऊस धो धो कोसळू लागला और बारिश स्टार्ट हो गई. यहाँ पे बारिश दिया है धो धो. वारा सूसू, ढगांचा गडगडाट, विजांचा कडकडाट, पाऊस धो धो. पाऊस धो धो कोसळू लागला और ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो गई. मारिया ने पटापट दारे खिड़कियाँ बंद केल्या. मारिया ने जल्दी जल्दी, पटापट मीन्स जल्दी जल्दी से, दारे मीन्स दरवाजे, डोर्स, और खिड़कियाँ यानी कि विंडोज़ बंद किए. तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले. लक्ष्य मीन्स ध्यान. उसका ध्यान घड़ी की तरफ, वॉच की तरफ गया. बराच उशीर झाला आहे. बहुत ही देर हो चुकी है असा विचार करतच ती जवळच्या खुर्चीत बसली. इस तरह से सोचते हुए वो नज़दीकी कुर्सी पे, चेयर पे बैठ गई. हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या और धीरे धीरे उसको बारिश के ऊपर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो कविता होती है, पोएम्स होती है, उसको याद आने लगी. ती कविता गुनगुनू लागली और वो कविता गुनगुनाने लगी. पावसाचा आवाज़ कमी झाला. बारिश की आवाज़ कम हो गई. और मारिया ने खिड़की उघडली और मारिया ने खिड़की खोली, विंडो ओपन की. बाहर रिमझिम पाऊस पडतच होता और बाहर रिमझिम हल्की हल्की बारिश
हो रही थी। वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला और जो पानी बह रहा था बाहर, उसकी जो खड़खड़ाहट, पानी की जो आवाज़ होती है उसको खड़खड़ाहट कहते हैं। तो वो पानी की जो खड़खड़ाहट है वो धीरे धीरे, हळूहळू मीन्स धीरे धीरे कम होने लगी आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला और थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई। थांबने मीन्स रुक जाना। झाडांच्या पानांतून टपटप पाणी गळत होते और जो झाड़ पे पत्ते थे उसमें से बारिश का पानी टप टप गिर रहा था। पानांआड बसलेले पक्षी बाहेर आले और जो पत्तों के पीछे जो पक्षी, जो बर्ड्स बैठे थे वो बाहर आए। पंखांची फडफड करून त्यांनी पंखावरील पानी झटकले और जो बर्ड्स थे उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ा के और जो उनके पंख के ऊपर यानी उनके फेदर्स पे, उनके विंग्स पे जो पानी था उसको झटक दिया। मारिया ने आकाशाकडे पाहिले। मारिया ने आसमान की तरफ देखा। बाहेर लख्ख ऊन पडलेले होते। बाहर धूप गिरी थी। लख्ख ऊन पडलेले होते, तेज धूप गिर गई थी। सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते और हर जगह बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। बारिश की वजह से